बिदत ए सैया और बिदत ए हसना, क्या यह इस्लाम में कोई मान्य अवधारणा है? इस्लाम में बिदत नई बात को लेकर दो तरह की अवधारणाएं सामने आती हैं। बिदत ए सैया, बुरी बिदत, और बिदत ए हसना, अच्छी बिदत। लेकिन यह अवधारणा सही है हदीसों और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के दृष्टिकोण के अनुसार कितनी सही है? आइए विस्तार से समझते हैं। एक बिदत ए सैया, बुरी बिदत, क्या है? यह वह हर नया कार्य है जो इस्लाम में जोड़ा गया हो और जो कुरान, हदीस व सहाबा के तरीकों के खिलाफ हो। इसे करने पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी मिलती है और यह गुमराही की ओर ले जाती है। हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नया ईजाद किया गया कार्य बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। सुनन नसाई, हदीस नंबर 1578, अब्बू दाऊद, हदीस नंबर 4707, तिर्मिजी, हदीस नंबर 2676। बिदत ए सैया के उदाहरण कब्रों पर सजदा करना और वहां से मदद मांगना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में ईद मिलादुन नबी मनाना। 11वीं शरीफ, शबे बरात, इस्लाम में नए त्योहार जोड़ना। अजान से पहले सलाम पढ़ना। इबादत में नई रस्में और रिवाज जोड़ना। निष्कर्ष, हर बिदत सैया, बुरी बिदत ही होती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बिदत को गुमराही कहा है। 2. बिदत ए हसना, अच्छी बिदत, क्या है? कुछ लोग यह दावा करते हैं कि इस्लाम में अच्छी बिदत भी होती है। उनका मानना है कि अगर कोई नया कार्य इस्लाम के खिलाफ नहीं है और उससे फायदा होता है तो वह बिदत ए हसना यानी अच्छी बिदत कहलाएगा। वे इस दावे के लिए एक हदीस से दलील देते हैं। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका निकाला, सन्नाफी अल इस्लामी, सुन्नत ए हसना, अच्छी सुन्नत। कहा गया है बिदत ए हसना नहीं। इसका मतलब है कि अगर कोई पहले से मौजूद इस्लामी आदेश को फिर से जिंदा करता है या उस पर अमल की शुरुआत करता है तो उसे सवाब मिलेगा। इसका गलत मतलब यह नहीं कि कोई नया धार्मिक कार्य बिदत शुरू कर सकता है। बिदत ए हसना की गलतफहमी कहां से आई? कुछ लोग बिदत ए हसना के पक्ष में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कथन पेश करते हैं। हजरत उमर रजीस ने कहा, यह तरावीह की जमात अच्छी बिदत है। नामतिल बिदात हादे, सहीह बुखारी, हदीस नंबर 2010। सही समझ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कहा वह लुगवी शाब्दिक बिदत थी, शरई बिदत नहीं। तरावीह की नमाज खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने इसे रोजाना जमात से न पढ़ने का आदेश दिया था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ इसे पुनः शुरू किया, ना कि कोई नई इबादत जोड़ी। इसलिए यह बिदत नहीं बल्कि सुन्नत की पुनर्स्थापना थी। क्या कोई भी बिदत हसना यानी अच्छी हो सकती है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो चीज उस वक्त दीन नहीं थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वह आज भी दीन नहीं हो सकती। इब्ने रजब हम्बली, जामिउल उलूम, जिल्द 1, हदीस नंबर 180। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हर वह कार्य जो सुन्नत से साबित नहीं वह बिदत है। शरह उसूल इतिकाद अहलुस्सुन्नह। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कोई भी बिदत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बिदत को गुमराही कहा है। इक्तिजाउ सिरातिल मुस्तकीम, जिल्द 2, सफ़ा नंबर 592। इसलिए बिदत हसना की अवधारणा इस्लाम में नहीं है। हर बिदत गुमराही है। बिदत से बचना क्यों जरूरी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी दौर में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें ऐसी बातें बताएंगे जो न तुम्हारे और न तुम्हारे पूर्वजों के ज्ञान में थीं, तो उनसे बचना। सहीह मुस्लिम 6। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने बिदत करने वाले की तौबा, पश्चाताप कबूल करने से मना कर दिया है। मुज़म अल कबीर 1,26,771। निष्कर्ष, बिदत सिर्फ एक ही होती है, बिदत ए सैया, बुरी बिदत। दृष्टिकोण से गलत अवधारणा है। इस्लाम में सिर्फ वही अमल सही हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा
रज़ियल्लाहु अन्हु ने किए। अगर कोई नया कार्य दीन में जोड़ा जाए और उसे इबादत बना लिया जाए तो वह बिदत है और हर बिदत गुमराही है। क्या हमें अपनी पसंद से दीन में बदलाव करना चाहिए या कुरान और सुन्नत के असली रूप को अपनाना चाहिए?